नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 9 का अलजेब्रा का लेसन नंबर 1 सेट्स। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि सेट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, इफ़ वी कैन क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ गिवन कलेक्शन देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड अ सेट। मतलब जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन दिया है, अगर हम उसको क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं तो उस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स का मीनिंग क्या हुआ, इसमें क्या आएंगे, बस नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 100 101। मतलब इसमें क्या आने वाले हैं, नंबर्स ही आएंगे, इसमें ABCD या फिर और कुछ नहीं आएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेट। अभी देखिए जैसे बंच ऑफ कीज़, मतलब चाबियों का गुच्छा। तो चाबी के गुच्छे में चाबियाँ ही होंगी और कुछ उसमें नहीं हो सकती, तो इसको भी आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, सेट है। अभी देखिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, तो आपको ये बताना है ये सेट है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे डेज ऑफ अ वीक, अगर मैं डेज ऑफ अ वीक बोलूँ तो इसमें क्या आएगा, वीक के डेज ही आएंगे और कुछ नहीं आने वाला एक्स्ट्रा, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेट। मंथ्स इन अ ईयर, तो ये भी क्या है, सेट है। अभी देखिए ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, तो मेरे लिए ब्रेव चिल्ड्रन कोई और हो सकता है, और कोई अगर आपसे पूछे कि ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, तो आपके लिए अलग हो सकता है। मतलब दोनों के लिए क्या है, अलग अलग है ना, तो इसे हम सेट नहीं कहेंगे। सेट वो होता है जो सबके लिए सेम हो। देखिए डेज ऑफ अ वीक सबके लिए सेम है, मतलब अगर आप किसी से भी पूछेंगे डेज ऑफ अ वीक तो वो आपको संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यही बताएगा। मंथ्स इन अ ईयर पूछेंगे तो आपको जनवरी फरवरी यही बताएंगे। लेकिन अगर आप पूछेंगे ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, तो उनके लिए कुछ और होगा, आपके लिए कुछ और होगा, किसी और के लिए कुछ और होगा। तो ये सेट नहीं है। तो आई होप कि आप सेट समझ गए होंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक सेट लिखा हुआ है, जिसमें देखिए सेट का नाम हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और जो उसके एलिमेंट होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो ये जो इसके अंदर का है, इसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट या फिर मेंबर। तो सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और जो इसका एलिमेंट होता है उसे हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। देखिए इसमें जो सेट ए है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, AEIOU है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए A इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट A। और देखिए इसमें B नहीं है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, B इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो अगर वो उसका एलिमेंट है तो उसे हम किससे लिखते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ये एलिमेंट का यहाँ पे साइन लगाते हैं, और अगर वो एलिमेंट नहीं है तो उसे हम कट कर देते हैं। और देखिए यहाँ पे हम नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और होल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। होल नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है, और इसमें नेचुरल नंबर भी इंक्लूड रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स। उसके बाद इंटीजर क्या होता है, देखिए इसमें प्लस भी आता है और माइनस वाले नंबर भी आते हैं। कैसे, देखिए जैसे -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 ऐसे करके आता जाएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। और जो रेशनल नंबर होता है उसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो रेशनल नंबर होता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से, और रियल नंबर को R से। देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, जहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए। और रियल नंबर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ
रैशनल एंड इरेशनल नंबर, उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। मतलब रियल नंबर में सारे नंबर इंक्लूड होते हैं। जैसे अगर आपने एक नंबर लाइन बनाया तो उस पर जो भी नंबर्स होते हैं, रैशनल बोलो या फिर इरेशनल, उन दोनों को मिला के क्या होता है, रियल नंबर। देखिए हम देखते हैं मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स, मतलब सेट्स लिखने के मेथड। तो कितने मेथड होते हैं, 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट वन है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर्ड मेथड, और सेकेंड वन है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए जैसे यहाँ पे लिस्टिंग मेथड में यहाँ पे एक सेट लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, नेचुरल नंबर है ना। तो इसको अब हम रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखिए। यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू एन, जहाँ पे एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और देखिए जो एन है वो लेस देन इक्वल टू 6 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ए इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू एन एंड एन बिलोंग्स टू एन, जिसमें एन लेस देन 7। लेस देन 7 का मीन्स क्या हुआ, 6 तक। तो आप इन दोनों में से चाहे जैसे लिखे, दोनों भी राइट है। और अगर आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू एन, एन मीन्स नेचुरल नंबर, वेयर देखिए यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 7, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये सेट दिया है इसको हम लोग एक और तरीके से रीड कर सकते हैं। कैसे, देखिए सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, या फिर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 7। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया हुआ है जिसे हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए वन साइड क्या दिया है, लिस्टिंग और रोस्टर मेथड, और दूसरे साइड क्या दिया है, रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए फर्स्ट वन करके दिया है, यहाँ पे क्या है, सेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14। और फिर यहाँ पे देखिए रूल मेथड में क्या लिखा है, सेट ए इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। तो इवन नंबर क्या होता है, जो डिविजिबल बाई 2 हो। तो ये सारे नंबर डिविजिबल बाई 2 है और ये क्या है, नेचुरल नंबर है। और फिर लेस देन 15, देखिए लेस देन 15 मतलब क्या हुआ, 14। तो ये फर्स्ट वन हमारा हो चुका है। अब सेकेंड वन देखते हैं। देखिए यहाँ पे रूल मेथड में क्या लिखा है, सेट बी इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। अब देखिए 1 to 20 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं वो हमें लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे b इज इक्वल टू, देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, जैसे हम बोले 4 या फिर 9 या फिर 16। क्यों, देखिए 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों है, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है। फिर 9 कैसे है, 3 3 ज़ा 9। फिर 16 कैसे है, 4 4 ज़ा 16। तो 1 to 20 के बीच में यही 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे। कौन कौन से आएंगे, 4 9 और 16। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे C इज इक्वल टू क्या दिया है, AEIOU। तो ये देखने से ही पता चल रहा है ये क्या है, वॉवेल है। तो इसको हम देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेट C इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। हो गया। सेट D इज इक्वल टू वाई वेयर वाई इज अ कलर इन द रेनबो। अब हमें रेनबो के कलर इसमें लिखने हैं। तो रेनबो में कितने कलर होते हैं,
7 कलर। तो यहाँ पे हमें 7 कलर लिखना है। देखिए क्या क्या होता है, वॉयलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं D इज इक्वल टू, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरे 7 कलर्स के नाम लिख दिए हैं। क्या क्या है देखिए, सेट D इज इक्वल टू वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब देखिए 5th वन क्या दिया है, सेट P इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 3। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सेट P इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ग्रेटर देन -3। तो -3 से ग्रेटर क्या होगा, -2, फिर -1, फिर 0 और फिर 1 और 2। देखिए हम 2 तक ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या बोला है, लेस देन 3, मतलब 3 से कम। तो 3 से कम क्या है, 2 ही है ना, तो बस यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। अब देखिए हमारा सबसे लास्ट वन क्या दिया है, m इज इक्वल टू 1, 8, 27, 64, 125। तो देखिए इसको आपको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे देखिए ये क्या है, क्यूब है, किसका, नेचुरल नंबर का। कैसे, देखिए 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, है ना। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर का क्यूब है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, m इज इक्वल टू एक्स वेयर x इज अ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। और यहाँ पे देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू एक्स वेयर x इज इक्वल टू n क्यूब, जिसमें n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, तो आप इन दोनों में से इसको कैसे भी लिख सकते हैं। अब चलिए हम प्रैक्टिस सेट 1.1 करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये जो सेट दिए हैं इनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए फर्स्ट वन क्या दिया है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो देखिए नेचुरल नंबर हमें पता है क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी नंबर होंगे वो सब क्या होंगे, नेचुरल नंबर। और इवन नंबर क्या होता है, जो डिविजिबल बाय 2 हो। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, इवन नंबर है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे सेट ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ऐसे ही नंबर आते जाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे डॉट डॉट लगा देंगे। देखिए हमारा सेकेंड वन क्या दिया है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। मतलब हमें वो नंबर लिखना है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, और कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 1 to 50। तो ऐसा तो बस एक ही नंबर है, कौन सा, 2। देखिए इवन नंबर तो अभी हमने पढ़ा, लेकिन प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका फैक्टर 2 ही होना चाहिए, एक तो वो खुद और एक 1। तो वो नंबर क्या है, 2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेट बी इज इक्वल टू 2। फिर देखिए थर्ड वन क्या दिया है, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर। अब इसमें निगेटिव इंटीजर लिखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, थर्ड वन c इज इक्वल टू -1, -2, -3, -4, ऐसे ही नंबर आते जाएंगे। फिर फोर्थ वन देखिए क्या दिया है, 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। मतलब सरगम का 7 बेसिक साउंड लिखना है, मतलब 7 सुर लिखने हैं। तो क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी, ये होता है ना। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे डी इज इक्वल टू सा रे गा मा पा धा नी। अब देखिए आप काउंट कर लीजिए, ये 7 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए सेकेंड वन क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स।
ये जो स्टेटमेंट दिया है वो किस में दिया है, सिंबल में करके, मतलब सिंबॉलिक स्टेटमेंट है, इसको हमें वर्ड्स में लिखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लिखना। ये देखिए फर्स्ट वन क्या दिया है, 4/3 बिलोंग्स टू सेट Q, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट Q। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर, देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट Q। देखिए यहाँ पे सेकेंड वन क्या दिया है, -2 डज नॉट बिलोंग टू n, n मीन्स नेचुरल नंबर। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, देखिए -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट n, या फिर -2 डज नॉट बिलोंग टू n। तो चलिए यहाँ पे मैं आंसर लिखती हूँ, देखिए -2 इज not an element of set n। ये देखिए हमारा थर्ड वन क्या दिया है, सेट p इज इक्वल टू p वेयर p इज एन ऑड नंबर। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सेट p इज द सेट ऑफ all p's such that p is an odd number। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी पूरा सॉल्व हो गया। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। मतलब हमें यहाँ पे कोई 2 सेट लिखना है बाय लिस्टिंग एंड बाय रूल मेथड। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए थर्ड वन का आंसर, देखिए फर्स्ट वन हम लिखते हैं बाय लिस्टिंग मेथड। देखिए लिस्टिंग मेथड से हमने लिखा सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब इसी को हम लिखेंगे बाय रूल मेथड। तो देखिए ये कैसे लिखेंगे, सेट का नाम तो वही रहेगा क्योंकि हम इसी को बाय रूल मेथड लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे सेट A इज इक्वल टू x वेयर x इज ये नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7। अब चलिए हम इसका सेकेंड वन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बाय लिस्टिंग मेथड पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं b इज इक्वल टू, अब इसमें हम लिखते हैं ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या क्या होता है, देखिए 1 3 5 7। तो ऐसे ही करके ये नंबर आते जाएंगे। तो ये क्या है, ऑड नंबर है। तो अब इसको हम रूल मेथड में देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे रूल मेथड में इसको लिखते हैं सेट b इज इक्वल टू x वेयर x इज एन ऑड नंबर। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड का यूज़ करके हमें ये जो सेट दिए हैं इनको लिखना है। देखिए फर्स्ट वन क्या दिया है, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। इंडियन सोलर ईयर के हमें ऑल मंथ्स लिखने हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैंने सेट का नाम x लिखा है, आप चाहे ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए
क्या क्या हो जाएगा, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन। अब देखिए सेकेंड वन क्या दिया है, लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से लेटर आते हैं। अब हमें इसको लिस्टिंग मेथड के थ्रू लिखना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सेट का नाम y लिखा है, तो सेट y इज इक्वल टू, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, पहले c, तो देखिए यहाँ पे c लिखा, फिर उसके बाद o लिखा, फिर m, तो यहाँ पे m लिखा, फिर क्या है p, तो p लिखा, फिर l, तो l लिखा, फिर e, तो e लिखा। अब उसके बाद देखिए क्या है, m है, लेकिन हम m पहले लिख चुके हैं ना, तो फिर यहाँ पे m नहीं लिखेंगे, मतलब एक वर्ड को एक ही बार लिख सकते हैं। उसके बाद e, तो e भी हम पहले यहाँ पे लिख चुके हैं, फिर क्या है n, तो n हमने लिखा, फिर t, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए थर्ड वन क्या दिया है, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स का हमें सेट लिखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं ह्यूमन की बॉडी में, कौन कौन से, नोज, ईयर्स, आईज, टंग और स्किन। देखिए फोर्थ वन क्या दिया है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। मतलब हमें प्राइम नंबर लिखना है कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 20 तक, मतलब इनके बीच में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पे सेट का नाम मैंने b लिखा है, तो b इज इक्वल टू, देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 और वो नंबर खुद। जैसे यहाँ पे मैं 2 लूँ तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, एक तो 1 होगा और एक ये 2 खुद होगा। वैसे ही अगर मैं 3 लूँ तो इसका फैक्टर क्या होगा, एक तो 1 होगा और ये 3 खुद होगा। तो प्राइम नंबर वो होता है जिसके बस 2 ही फैक्टर होते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या आ जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। फिर देखिए फिफ्थ वन क्या दिया है, नेम्स ऑफ कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें पता है पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7। क्या क्या है देखिए, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। आप यहाँ पे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। अब ये जो सेट दिए हैं इसको हमें रूल मेथड का यूज़ करके लिखना है। तो देखिए हमारा फर्स्ट वन क्या दिया है, सेट ए इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सब क्या है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। देखिए कैसे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। ठीक है, तो इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे, सेट ए इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एन, मतलब ये जो नंबर है उसका स्क्वायर, एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए ये जो नंबर दिए हैं ये सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। और फिर यहाँ पे एन इज़ लेस देन इक्वल टू 10, मतलब ये जो नंबर है ये एक तो 10 से छोटा है और फिर 10 के इक्वल में भी है। अब सेकेंड वन देखिए क्या दिया है यहाँ पे, b इज इक्वल टू 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 और 48। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, 6 का टेबल आपको लगेगा। देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, देखिए 6 1 जा 6 आपको लगेगा, फिर यहाँ पे 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, फिर 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, फिर 6 8 जा 48। देखिए कहाँ तक है, ये 8 तक है। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो सारे नंबर आए ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेट बी इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू 6n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n लेस देन 9। देखिए ये कहाँ तक आ रहा है, 8 तक ही आ रहा है, इसलिए हमने ये लिखा लेस देन
9। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 8। फिर थर्ड वन देखिए क्या दिया है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, C इज इक्वल टू SMILE। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए C इज इक्वल टू, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे x ही ले, यहाँ पे आप y भी ले सकते हैं। तो इसमें हम y ले लेते हैं। सेट C इज इक्वल टू y वेयर y इज अ लेटर इन द वर्ड स्माइल। अब देखिए आप इसको कैपिटल में लिखेंगे SMILE। ठीक है, ये हमारा थर्ड वन हो गया। अब देखिए फोर्थ वन क्या दिया है, D इज इक्वल टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मतलब ये क्या है, डेज ऑफ अ वीक। तो इसको हम लोग देखिए यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ वन, सेट D इज इक्वल टू Z वेयर Z इज अ डे ऑफ अ वीक। मतलब यहाँ पे Z क्या है, डे ऑफ अ वीक। फिर देखिए फिफ्थ वन क्या दिया है, सेट X इज इक्वल टू AET। तो ये देखिए हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं, इसका आंसर फिफ्थ वन का, सेट E इज इक्वल टू Y वेयर Y इज अ लेटर इन द वर्ड देखिए AET, इससे कौन सा वर्ड बन सकता है, एक तो T बन सकता है, एट बन सकता है, इट बन सकता है। तो आप इन तीनों में से कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ATE, एट। आप चाहे तो यहाँ पे इट लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पे टी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इन तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन फिफ्थ का सॉल्यूशन।